जीजेयू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर हम लोग मौजूद है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी और क्यों ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम रितु है। क्यों भूख हड़ताल आज ये की हुई है? सर हमारे ना रिजल्ट रुके हुए हैं, ठीक है। रीआरपी के 2018 के बैच कौन हमारा से रिजल्ट रुके? रीआरपी के सर, जिसका 6 सेमेस्टर के साथ में रिजल्ट आना था, लेकिन अभी लगाया नहीं। हम यूनिवर्सिटी से सवाल है कि उन बच्चों का क्या दोष है जिसका री आ जाती है और किसी कारण से दे भी आपने है, ठीक है। हमारे को तो यूनिवर्सिटी से हमारी मांग है इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए और हमारी ओरिजिनल डीएमसी भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। और एक हमारी दूसरी जो मांग है, यानी कि 5th सेमेस्टर के हमारे एग्जाम होने स्टार्ट हो गए थे अप्रैल के महीने में। अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे? यस सर, अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे। दोनों मोड दे गए थे, जिसका मन करे ऑनलाइन दे दो, जिसका मन करे ऑफलाइन एग्जाम दे दो, दोनों मोड से। तो 17 तारीख में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, तो उसकी वजह से हमारे पेपर बीच में रुक गए। फिर यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन और जारी की कि हम महामारी के दौरान ओनली केवल से केवल ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, ऑफलाइन नहीं ले सकते। जिधर यानी कि नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी हम आपके ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जिसके पास सुविधा नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आज तक एग्जाम नहीं लिए, 6 महीने हो गए। तो हम यूनिवर्सिटी से यानी कि एक जिसके पास सुविधा थी उसका रिजल्ट दे दिया यूनिवर्सिटी ने, और जिसके पास सुविधा नहीं थी उनका रिजल्ट रोक लिया। यानी कि नाइंसाफ़ी हुई है एक किस्म से इन बच्चों के साथ में, हमारे साथ में बिल्कुल। तो हम यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पेपर लेके न और यो रिजल्ट दिया जाए। और इतने यूनिवर्सिटी का, जब एमडी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जीजीयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे केयू की यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका फिर से पोर्टल ओपन करवा के न, जब तक इन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और ये हमारी मांग से। तो ये खाली आपकी यूनिवर्सिटी की समस्या है या फिर बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हो रहा है? सर बाकी यूनिवर्सिटियों के, एमडी यूनिवर्सिटियों के काफ़ी लंबा टाइम हो गया, रिजल्ट जारी करके न एडमिशन हो ली, यानी कि सभी पोर्टल हो लिया, यानी कि उसकी कोई दिक्कत नहीं, उस यूनिवर्सिटी का सारा कुछ हो लिया। आपकी यूनिवर्सिटी में दिक्कत? ये हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेशल दिक्कत है सर, ये पता नहीं क्यों इतनी पीछे चल रही है। थोड़ा आगे आ जाए। इससे फ़र्क कितना पड़ रहा है? जैसे रिजल्ट लेट हो रहा है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इतने फ़र्क क्या पड़ रहा है स्टूडेंट्स पे? देखिए, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कुरुक्षेत्रा, जीजीयू, एमडीयू और मीरपुर यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी रणबीर सिंह, देवीलाल, इन यूनिवर्सिटियों ने, जय भीम सर, तो यूनिवर्सिटियों ने जब पीजी के लिए एडमिशन लिए या फिर यूजी के लिए एडमिशन लिए, यूजी के तो थे +2 पे, पीजी के थे ग्रेजुएशन बेस पे। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने अभी बहुत से जो बीए के, बीकॉम के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर रिपेयर का तो वो बोल रहे हैं कि हम अभी जारी ही नहीं कर रहे, ये मिले थे। उसके बाद एक और चीज़ आई कि जब पेपर लेने की बात आई, उससे पहले 2 मोड दे रखे हैं स्टूडेंट को, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि कोविड की सेकंड लहर आ गई है और हम सिर्फ ऑनलाइन ही पेपर लेंगे। वो लड़कियां छूट गई, अब वो इसलिए बैठी हैं कि हमारे पेपर ले लो। इससे बेशर्म अथॉरिटी यूनिवर्सिटी के इतिहास में या फिर एजुकेशन के इतिहास में कहीं मिली नहीं होगी। एग्ज़ाम लेने को लेकर के प्रशासन क्या बोल रहा है, अगर आपकी बातचीत हुई है? अभी हमारे कुछ साथी गए थे रिप्रेजेंटेटिव बन के, वो बोल रहे हैं कि वो 9 तारीख के आसपास एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, जैसे पीजी के लिए जो डीएचसी ने, जो आज लास्ट डेट है 27 अक्टूबर, आज लास्ट डेट है एडमिशन का अप्लाई करने का। अब 9 को वो पेपर लेंगे, उसके बाद रिजल्ट जारी करेंगे, तो उस रिजल्ट का करेंगे क्या? पीजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, साल खराब होगा। और दूसरी चीज़, जैसे जीजू ने ये किया, उसके कारण बहुत से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और वे स्टूडेंट रह गए जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाने थे, में तो किसी का बंद करो, एमडी यूनिवर्सिटी में जाने थे या फिर मीरपुर यूनिवर्सिटी में जाने थे, कहीं और जाने थे। अब उनका जो बर्डन है वो स्टूडेंट यहाँ रहेंगे। अब इसका ये रहेगा कि जो कंपटीशन है, खास करके हिसार जिले के अंदर जो कॉलेज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ना है। और हम पिछले लगभग 1 महीने से या फिर लगभग 1.5 महीने से सीट बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो अब की बार जो सभी स्टूडेंट को पास कर दिया गया है, और जब पास कर दिया गया तो आपका एडमिशन भी देना चाहिए। और कल जो डीएन कॉलेज की मेरिट लिस्ट आई, फिजिकल लास्ट मेरिट लिस्ट, उसमें जो जनरल कैटेगरी में 89% और जो एससी कैटेगरी में, डीएससी में भी, एससी और डीएससी दोनों में 85% वाले का नाम नहीं आया है। ये हालात हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और छात्र छात्राओं ने जश्न मनाया कि 10% सीट बढ़ गई,
लेकिन इस सरकार ने खतरनाक साजिश के तहत सिर्फ सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट एडेड कोर्स कॉलेज में और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में ही सीट बढ़ाई है। गवर्नमेंट कॉलेजों में कहीं भी सीट नहीं बढ़ी है। जो 10% का जो अखबारों में भी आया या फिर सरकार ने भी कहा, गुना तो गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी सीट नहीं बढ़ी है। और एक और जैसे यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है, PhD दाखिलों का चोर दरवाज़ा बंद करो, तो इसको कैसे समझा जाए? ये बताइए। गुरमेल डाबी जी हैं, ये स्कॉलर हैं और ये बताएं। सर अपना नाम एक बार फिर से बताएं। मेरा नाम गुरमेल है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मास कॉम डिपार्टमेंट में। जो फ़िलहाल जो प्रक्रिया चल रही है PhD एडमिशन की, जो JRF और नेट के बेस पे जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वो कंसेंट पे होते हैं। उनकी जो है सीटें डिस्प्ले नहीं की जाती प्रोस्पेक्टस में। आप एक बात सोचो कि प्रोस्पेक्टस में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सीट शो नहीं की गई है। क्या कोई स्टूडेंट जो PhD में एडमिशन लेना चाहता है वो अप्लाई कर पाएगा, जबकि उसको यही नहीं पता कि भी यहाँ पे सीट खाली है या नहीं है PhD की। तो हमारी डिमांड ये है कि जो PhD की सीटें हैं, चाहे वो कंसेंट की हों यानी कि JRF या नेट की हों या फिर एंट्रेंस की हो, प्रोस्पेक्टस में वो सीट शो की जाएं, दिखाई जाएं, मेंशन की जाएं, ताकि जो है सभी लोग जो इच्छुक हैं PhD में एडमिशन लेने के, वो देख के भी सीटें हैं वो अप्लाई कर सकें और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बने और उसके बाद जो है उनको एडमिशन मिले। और फिर जो है गाइड यानी कि सुपरवाइज चूज़ करने का और फिर या फिर गाइड जो टीचर्स हैं वो बच्चा चूज़ करने का, वो प्रोसेस जो है बाद में फॉलो हो। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले फेवरेटिज्म चल रहा है। यहाँ पे पिछले चोर दरवाजे से जो है एडमिशन ले जा रहे हैं। आप आए, आपको एडमिशन दे दिया, आपकी सिफारिश से, आपका जान पहचान का है, या मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, प्यारा है, उसको एडमिशन दे दिया। यहाँ पे जो मेरिट का जो रूल है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। और चोर दरवाजे से मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, GJU अथॉरिटी से आँख में आँख मिला कर रहा हूँ, चोर दरवाजे से जो PhD में एडमिशन हो रहे हैं ये बंद करो। और जो लोग DA यानी कि डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर हरभजन बंसल जी, वो चोर दरवाजे के समर्थक हैं और हमारी ये मांग है कि उनको DA यानी कि डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के पद से हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए उनको। और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि मेंशन नहीं किया जाता है प्रोस्पेक्टस में, वैसे है कितनी सीट PhD के लिए यहाँ पे? देखिए ये पद के अनुसार है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर 4 लोगों को PhD करवा सकते हैं खुद, और एसोसिएट प्रोफेसर 6 लोगों को, प्रोफेसर 8 लोगों को। इसी के ये डाटा है। जैसे किसी के पास पहले भी हैं, किसी 1-1, 2-2 हर व्यक्ति के पास, हर टीचर के पास सीटें खाली होती हैं, तो उनको टीचर के हिसाब से सीटें होती हैं। हाँ, तो उनको बतानी पड़ती हैं डिपार्टमेंट में कि हाँ मेरे पास इतनी सीटें खाली हैं और ये सीटें एडवर्टाइज करता हूँ, या मेरे पास कंसेंट है, कंसेंट की सीटें एडवर्टाइज करूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या करती है, साल में 2 बार फॉर्म निकालती है, एक बार JRF के लिए और एक बार एंट्रेंस के लिए। वो दोनों बार जो है सीटें मेंशन करती है, बाइफरकेट करती है कैटेगरीज के अनुसार। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आया टके शेर, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा, वो काम चल रहा है। अभी जैसे कि इन्होंने बताया था कि आज जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए PG कोर्स का, तो अगर आज आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करेंगे सर आप लोग? हम बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं 4-5 साथी। और प्रशासन की तरफ से कोई खुद आया है बात करने के लिए? देखिए, टीचर्स का क्या रुख है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ पे कंडक्ट ब्रांच से DR आए थे, उन्होंने कहा है कि पेपर वो करवा देंगे। शायद अभी तिथि घोषणा कर दी जाएगी डेट शीट की, तो जल्दी पेपर करवा दी जाए जिनके पेपर नहीं हुए फाइनल ईयर के। ये एक डिमांड पे बातचीत हुई है, बाकी जो डिमांड है उन पे अभी बातचीत नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर।